बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मालगा न्यूज़ के साथ। आप जानते हैं कि इंतहाई सख्त मरहले के बाद वफाकी हुकूमत आइन में 26वीं तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। ये तरमीम किस तरह हुई, उसके लिए हुकूमत को कौन से पापड़ बेलने पड़े, ये तो अब माजी का हिस्सा है। आज हम इस मौजू पर डिस्कस करेंगे कि हुकूमत इससे क्या हासिल करेगी और इसका अहम तरीन पहलू कि तहरीक इंसाफ जो इसकी इतनी ज़्यादा मज़ाहमत कर रही थी उसको क्या नुकसान होने जा रहा है। आइए हम इस हवाले से बात करते हैं। 2 पॉइंट्स पर हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में सैयद जुल्फ़कार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम शाह जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, हुकूमत तरमीम मंजूर हो गई, जैसे भी हुआ, बहरहाल ये अब आइन का हिस्सा बन गई है। सबसे पहले तो आप मुख्तसरन बयान करें कि हुकूमत इससे क्या मकसद हासिल करना चाह रही है। जी जैसा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन खुदा दी कसमें जिस तरह आपने कहा ना कि जैसे भी मंजूर हो गई, चलो आप छोड़े, माजी का हिस्सा है, ऐ हुकूमत को पूछो ना कि उसने क्या किया, उसको चने हलवे का आप देख के मुझे मुलाकात हो यार। खैर, आप ये ठीक कह रहे हैं कि ये अब चूंकि माजी का हिस्सा है, सबके इल्म में भी है कि क्या हुआ, किसने कहाँ पे मुलाकातें की, आनियाँ जानियाँ और क्या हुआ, ये ज़ाहिर है माजी का हिस्सा है। अब ये आपका ने जो पूछा कि हुकूमत को इससे क्या हासिल होने जा रहा है, तो चौधरी साहब ये हुकूमत की आप समझें कि जिस तरह कहते हैं ना कि दोनों फरीकों जो है, हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ भी, इनकी ज़िंदगी मौत का मसला था। ज़िंदगी मौत से मुराद ये है कि अगर ये तहरीक पास हो गई है तो अब आपने पूछा कि नेक्स्ट हुकूमत क्या करने जा रही है। नेक्स्ट हुकूमत ये है कि सर उसके लिए सबसे बड़ा जो मसला था ना, वो हुकूमत जो समझती थी, मैं नहीं समझता। हुकूमत जिस तरह कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इफ्तिखार चौधरी के दौर से जो कुछ हो रहा है, फिर साकिब निसार ने जो कुछ किया, फिर साकिब निसार से लेके उसके बाद अज़म सईद, जस्टिस खोसा और उस उमर अता बंदयाल साहब का जो एक दौर था, ये समझे कि मौजूदा जो रजीम है, इसके इत्तेहादी जो है जो सब, इनके लिए एक बहुत बड़ी समझे कि खौफ की इलामत बन चुका था। ठीक है, अब वो थोड़ा सा भी रिस्क जो है ना वो नहीं लेना चाहते कि अगर मकसद तरमीम ना होती फ़र्ज़ करें तो उसके बाद हुकूमत के लिए तो कहीं जाए पनाह नहीं थी। अब अगर तरमीम हो गई है तो आपने कहा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। जिस तरह के आइनी अब ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है उसके अंदर जजेस जो है वो हुकूमत अपनी मर्ज़ी के अपॉइंट करेगी। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब जो है वो 3 रुकनी जो सीनियर है उसके अंदर करके तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जो सेकंड नंबर के हैं जस्टिस मुनीब सर, वो उनका पता तो अड़ गया, जस्टिस याहिया अफरीदी, अच्छा वो आ जाएंगे। उसके या अफरीदी का चांस है आपके चांस मेरे ख्याल में उनका चांस है, क्योंकि जस्टिस मुनीब तो जो है वो तो खुले आपको पता है उमर अता बंदयाल साहब के जो 3 रुकनी बेंच बनता था उसका लाजमी हिस्सा, ठीक है। और अभी भी जब 63A की रिव्यू पिटीशन थी तो उसके अंदर जब गवर्नमेंट ने, आपको पता कि चीफ जस्टिस को एक इख्तियार दिया था कि अपनी मर्जी का एक जज लगा सकते हैं, तो उन्होंने जस्टिस मुनीब को हटा के तो क्या कहते हैं जस्टिस खान थे, अमीनुद्दीन अफगान, उन्हें कर लिया था। तो वो तो उनका एक पक्का यह तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का मेरे ख्याल में जो है वो चांस है कि नेक्स्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा शाह जी, वो चीफ जस्टिस बन भी जाए, असल तो हुकूमत को असल मसला होता है आइनी मुकदमात से। वो आइनी अदालत में चले जाएंगे, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी जज बैठा होगा तो उससे गवर्नमेंट को क्या लेना देना सर, वो तो रूटीन के मुकदमात सुनेगा ना सर। उसमें 2 चीजें हैं ना कि आइनी अदालत बन गई जी, बेंच बन गया, ठीक है। उसमें अब अच्छा 2 चीज़ें हैं, आइनी अदालत या आइनी बेंच मेरे हिसाब से वो वन एंड सेम थिंग थे, इसलिए कि आइनी अदालत के अंदर भी जो हुकूमत है वो अपनी मर्जी के जज लगाना चाह रही थी, आइनी बेंच के अंदर भी उन्होंने अपनी मर्जी के जज लगाने थे, ठीक है। और दोनों में चीफ जस्टिस जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकता था, ठीक है जी बिल्कुल। एक ये, अब उसका फैसला कहीं चैलेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपने जो कहा ना कि दूसरे जजेस, सर बात ये आ जाती है कि चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियार है ना बेंच बनाने का, सर वो बहुत यानी वो अहमियत का हामिल है, ठीक है। अब नया चीफ जस्टिस जो है, फर्ज करें सीनियर जजेस जो हैं वो मकसद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर हैं, एक उनमें से आ जाएगा, एक जो है यही अब अफरीदी साहब अपनी मर्जी का रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी बेंच बनेंगे वो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी से बनेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप जो ये कह रहे हैं ना जी अदलिया की आज़ादी सलब हो गई, तो सर उमर अता बंदयाल साहब के दौर में तो सिंगल चीफ जस्टिस बेंच बनाता था, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी उसमें क्या था, वो चीफ जस्टिस की मर्जी से बनते थे, अब भी चीफ जस्टिस की मर्जी से बनते हैं। और ये भी इसलिए हुआ है कि सर जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि अगर फ्रीके मुखालफ फाउल प्ले करता है तो फिर दूसरा मजबूर हो जाता है। यहाँ पे 2 साल 2.25 साल हो गए थे, रिव्यू पिटीशन ही की जो था उसका वो समात ही नहीं आती थी, हाँ जी, वो केस लगता ही नहीं था सर जी। तो ये
एक तो आईनी जो पिटीशन है ना सर, उससे गवर्नमेंट की जो है वो जान छूटी है, और उसके अंदर जो है वो फरवरी के जो इलेक्शन है ना 2024 के, उसके अंदर जो वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जो वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी, और दूसरा जो चीफ जस्टिस है वो उनकी मर्जी से आएगा। तो ये अदालती महाज के ऊपर जो गवर्नमेंट को है चौधरी साहब, वो थोड़ा सा वो जो एक खौफ था अंदर बैठा हुआ, हाँ, यानी उससे गवर्नमेंट खुद को अब सिक्योर फील करेगी। चौधरी साहब थोड़ा बिल्कुल सिक्योर फील करेगी। और मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट को थोड़ा सा इकानमी के मैदान के अंदर कामयाबियां मिलनी शुरू हुई हैं, तो उसके बाद ये इसका हक भी है कि इसे कोई साल 2 दिए जाएं, ताकि जो मौजूदा इकानमी के अंदर थोड़ी सी कामयाबियां मिल रही हैं उसके समरात जो है वो आम आवाम तक पहुंच सके, यानी सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। अच्छा, स्टेबल रहे, ठीक है। अगर तो ये गवर्नमेंट ने एक गोल जो है वो ये अचीव किया, और बड़ी मुश्किल से, जिस तरह आपने कहा, पापड़ बेल के किया है। तो ये गवर्नमेंट जो करना चाह रही थी, उसका मेन जो जाहिर है कि मकसद यही था कि जो तहरीक इंसाफ है या बानी पीटीआई है, उस हवाले से जो धड़ाधड़ उनके हक में आके गवर्नमेंट को जो डिस्टेबलिश कर रहा था ना, मकसद सियासी सिस्टम जो है अदालती महाज के जरिए, उसके अंदर जो है हुकूमत को जो है वो सुकून मिलेगा। अच्छा शाह जी, आप आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ प्रोग्राम के। वो सवाल था कि इससे फिर तहरीक इंसाफ इसकी भरपूर मुखालफत करती रही, और यानी कि इससे अब उसको क्या नुकसान होगा तहरीक इंसाफ की सियासत को, या बानी पीटीआई साहब को जो है ना? सर, बानी पीटीआई को ये नुकसान होगा कि वो अगर ये आईनी अदालत ना बनती जी, ठीक है, अब आईनी अदालत बन गई है, उसके अंदर जजेस भी जो हैं, जाहिर है कि जो कमेटी है जजेस को नॉमिनेट करने की, अपॉइंट करने की, वो अब सारे का सारा हुकूमती फेवर के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हाल की घड़ी के अंदर तो मकसद बानी पीटीआई के जो जाते थे जनाब, एक पिटीशन दायर होती थी, ओके, फैसला आ जाता था, वो चीज़ जो है ना वो सिस्टम ख़त्म हो गया। जिस तरह आपको पता है कि अभी अमेंडमेंट नहीं हुई थी, तो आबद ज़ुबैरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन कर दी थी कि जनाब पार्लियामेंट को ये आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसे करने से रोका जाए। तो ये तो काजी साहब थे कि जिन्होंने खारिज कर दी, अदरवाइज़ तो बिल्कुल ये मौजूद हैं कि जिस तरीके से 19वीं तरमीम हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, जिस तरीके से जनरल बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन देनी थी वो तरमीम हुई थी। तो ये एक चीज़ है हुकूमत के बानी पीटीआई के, आपने कहा ना कि वो उन्हें जो मकसद समझे एक सहूलतकारी यानी अदालत से मिल रही थी वो मुनक़ता हो जाएगी, वो उसका बड़ा चांस है कि वो मुनक़ता हो जाएगी, और हुकूमत जो है वो गुड टू सी यू, आप कोई नहीं कहेगा, गुड टू सी वाला सिस्टम जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ये हुकूमत समझती है, हम नहीं, हुकूमत समझती है, क्योंकि मैं हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैं हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हूँ, मैं अपना नहीं कर रहा, कि वो ये समझती है कि इस तरीके से करने से जो है। लेकिन उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हाल की घड़ी तक थोड़ा सी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब का कितना तल्लक वास्ता था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है। और साकिब निसार साहब तो जनाब वकील रहे हुए हैं मियां नवाज इत्तेफाक फाउंड्री के, हाँ जी, ठीक है। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के अपॉइंट किए हुए जो जज थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्हीं जजेस ने जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया। तो आज के जो हुकूमत समझती है सर, वो कल के क्या इक़दाम होते हैं, उन्हीं जजेस के कल के व्यूज़ क्या होते हैं, ये कोई पता नहीं होता। इसलिए कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये जो कुछ भी होता है ना सर, ये बड़े कार वालों का उसके अंदर बड़ा मलदखल होता है, ठीक है। तो लेकिन हाल की घड़ी में चूंकि बड़े कार वाले और हुकूमत एक पेज पे हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को थोड़ा सा अदलिया की तरफ से सुकून मिलेगा सर जी। अच्छा शाह जी, एक ज़िमनी सवाल आ गया, हमने 2 सवाल उठाए थे जी। वो ये है कि देखें, आपको पता है पहले जो सिस्टम था अदालत में कि मोस्ट सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस बन जाता था, और फिर अदलिया ही नए जजेस को नॉमिनेट करती थी। अब तरीकाकार बदल गया, अब पार्लियामानी कमेटी करेगी। तो आपके क्या ख्याल में कि जजों की जो क्वालिटी है अब, क्या अब वो बेहतर होगी आपके ख्याल में, या वो उससे भी गए गुजरे जजेस आएंगे जो सियासी होंगे? चौधरी जी, आपने कहा ना कि जी सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस आता था, तो भाया ने एक चीज़ बताएं कि काजी साहब के बाद जस्टिस मंसूर आ जाते, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आ जाते, तो सर जी फिर मौजूदा गवर्नमेंट का तो फिर ध्यान
हो जाना था ना। मौजूदा गवर्नमेंट ने तो खत्म मसला समझे, उसको तो एक पल चैन नहीं आना था कहीं पे, ठीक है। तो अब बिल्कुल जो वो पार्लियामानी वो जो जुडिशल कमीशन है वो करेगा, उसके अंदर जो सवाल आपने क्या किया था, सॉरी, कि पार्लियामानी कमेटी जो अब फैसला करेगी, क्या उसी तरह के जजेस आएंगे या कुछ बेहतर जजेस आ जाएंगे या उससे भी बुरे सियासी जजेस आना शुरू हो जाएंगे? मैं बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया। चौधरी मुझे एक चीज बताएं कि जब जिस अदलिया का दुनिया के अंदर 136 या 139वां नंबर हो, तो उसके अंदर ये कहना कि इससे बेहतर आएंगे या इससे बेहतर नहीं आएंगे, सर हमारा सियासी सिस्टम ऐसा है कि जिस दिन मेरा जज और तेरा जज वाला तस्वर खत्म हो गया, जिस दिन वो जजेस आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जो प्रेशर जो है वो अपने ऊपर ले सकेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट का, किसी चीज का भी, सर उस दिन आप कह सकते हैं कि जनाबे वाला जजेस जो हैं वो पहले से बेहतर आए हैं। और जिस तरह मैं आपको बताऊं, काजी साहब ने धरना केस का फैसला किया था सर, जी बिल्कुल, प्रेशर उन्होंने नहीं लिया था, नहीं लिया, ठीक है। तो जब ये दौर आ जाएगा ना सर, तेरा जज मेरा जज खत्म हो जाएगा और प्रेशर लेने वाले जजेस, प्रेशर बर्दाश्त करने वाले जजेस आ जाएंगे कि नहीं, हमने फैसला करना है ज़मीर की आवाज के ऊपर नहीं, ज़मीर भाई को साइड पे बिठा के आइन और कानून के शवाहद पे। हाँ, तो सर उस दिन आपके जजेस बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। मौजूदा जो आप कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी, तो सर ये जाहिर है कि ये चाहेंगे कि कुछ ऐसे जजेस आए जो इनकी मर्जी के फैसला दें। तहरीके इंसाफ चाहती थी कि अमेंडमेंट ना हो, वो जजेस रहें जो उनकी फेवर में नजर आ रहे थे, ठीक है। तो हाल की घड़ी में तो मुझे एक चीज बताएं, जो जजेस आएंगे अपॉइंट होंगे वो मौजूदा अदलिया से ही होंगे ना सर जी। तो ये उस वक्त तक, जब तक के जजेस को वो ना आ जाए हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जिनका ज़मीर जो है सर वो जाग रहा हो, जो प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल हो और जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, ये ना देखें कि किसकी गवर्नमेंट है, ये ना देखें कि भाईजान साहब ना नाराज होकर तैयार है कि फैसला करना है, उस वक्त तक आप जजेस की क्वालिटी के हवाले से जो है ना वो कुछ कहना जो है ना मुनासिब नहीं है। जी दोस्तों और साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का तजिया सुना कि इससे गवर्नमेंट खुद को फ़िलहाल सिक्योर फील कर रही है। अब वो कितनी देर करे, आने वाले जो मज़ीद जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे, खा वो पार्लियामानी कमीशन के थ्रू आएँ, अगर वो इसी तरह के सियासी जजेस हुए जिस तरह के जुडिशल कमीशन के थ्रू आते थे कि जनाब ये फ़लाँ चैम्बर से हैं, ये फ़लाँ चैम्बर से हैं, ये इसी तरह के जजेस अगर मेरिट पर आएंगे तो शायद उनके फैसले कुछ और हों। अब देखते हैं कि देखें इसके जो ये तो हमारा तजिया था, हुकूमत पर क्या अच्छे असरात बुरे मुरतब होते हैं और तहरीके इंसाफ की सियासत पर इसके क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं, ये बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।